अरे भाई बच्ची में माँ की शक्ल कैसे नहीं होगी? और मैं तो कहता हूँ जिस पर भी गई हो, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। और मैं बस इतना जानता हूँ कि वो दुनिया की सबसे सुंदर बच्ची होगी। हाँ मामा जी, बहुत सुंदर, लेकिन मैं उसे साथ नहीं लाया। साथ नहीं लाया मतलब? क्यों क्यों नहीं लाया? अरे तूने उसे कहा कि नहीं कि उसकी दादी यहाँ उसका इंतजार कर रही है? तूने उसे मेरे बारे में बताया है ना? क्या कहा उसने? माँ, जब मैंने उसे बताया कि मैं उसका पापा हूँ, थोड़ी सहम सी गई। छोटी सी बच्ची तो है, ये सब बातें उसके लिए बहुत बड़ी। उसे थोड़ा वक्त चाहिए और मैं उसे वक्त दूंगा। जब वो खुद मेरे पास आएगी तब मैं उसे तेरे पास लेके आऊंगा। देव, उसका मन करेगा तब मतलब? अरे बच्चों का मन तो बिल्कुल संगमरमर जैसा होता है, साफ होता है, उसे तराशना पड़ता है। वो तो बड़ों का काम है ना, मेरा काम है। तू भी ना देव, उसे साथ में ले आता ना घर। वो अपना घर देखती, हमसे मिलती, मैं उसे समझाती तो वो समझ जाती। देव, ये तूने ठीक नहीं किया देव। वो मुझसे यहाँ 10 कदम दूर बैठी और मैं उसे मिलने नहीं जा सकती का क्या मतलब है? ऐसी सजा मत दे देव मुझे। एक तो सोनाक्षी ने मेरी पोती को हम सब से तुझसे छुपा कर रखा, और अब तू उसे मुझसे छुपा कर रख रहा है। ऐसा मत कर देव, हम सबका बराबर का हक है उस पर। ठीक है, तू नहीं लाया ना उसे, मैं खुद जाती हूँ, उससे मिलती हूँ और उसे बताती हूँ कि मैं उसकी दादी। नहीं नहीं माँ, रुक जा, मेरी बात सुन। माँ, मैं नहीं चाहता कि हम ये रिश्ता उस पर फोर्स करें। 6 साल से हम उससे नहीं मिले हैं, उसे देखा भी नहीं, किस बात का हक जताएंगे हम? मैं चाहता हूँ कि जब वो मुझे पापा बोले, मुझे दादी बोले, तो मन से बोले। बोलना चाहती हो इसलिए बोले, ऐसे नहीं। इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तेरी बात सही है देव, पर मेरे लिए उसे देखे बगैर रहना नामुमकिन है। तो एक बार मेरे बारे में सोच कर देख, मैं उसकी दादी हूँ देव। ऐसे क्या मांग लिया मैंने जिसे तू पूरा नहीं कर सकता? नहीं माँ, तूने कुछ भी ज्यादा नहीं मांगा है, लेकिन ये भी तो सोच, इतने सालों बाद हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी जल्दबाजी की वजह से वो रूठ के चले जाए। इसीलिए मैं उसे तुझसे मिलवाऊंगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं, जब उसकी मर्जी होगी तब। और अगर मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ ना। सोना, मुझे सोहा के लिए बहुत चिंता हो रही है। बट इस देव दीक्षित को जरा भी शर्म नहीं आई उस बच्चे को डराते हुए? जाने क्या क्या कह दिया उस बच्चे से कि वो डर गई। मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्न किया था कि यहाँ आने का अंजाम क्या होगा। मैं उस देव दीक्षित को अपनी सोहा से मिलने नहीं दूंगा बिल्कुल। आई थिंक हमें सोहा से बात करनी चाहिए। हमें पता करना जरूरी है उसके मन में क्या चल रहा है। नहीं माँ, सोहा से बात करने से पहले मैं देव से बात करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि देव ने एग्जैक्टली सोहा से क्या कहा। और अभी सोहा बहुत परेशान, आप लोगों ने देखा, मैं उस पर और प्रेशर नहीं डालना चाहती। ये अचानक से देव से मिलना, देव का उसके सामने आना, उसके लिए कितना स्कैरी हुआ होगा। हे भगवान, हे गॉड। स्लीप जा, यहाँ एक्स गरीब की बेटी की लाइफ गेटिंग खराब और तू स्लीप जा। नहीं सो रहा यार मैं, और एक तो ये इंसानी भाषा बोलना सीख जाओ पहले तो। भाई बोल ले। 7 ईयर से अपनी एरिया घिस घिस के इस होम की होल सर्विसिंग की मैंने, और तू यहाँ स्लीप रहा है। गेटिंग अप। यार क्या प्रॉब्लम है? लो बैठ गया उठ के, अब क्या है? खुश? गरीब की बेटी के लिए एक्स गरीब की बेटी मेकिंग होना ना इजी फर्क नहीं था। अब हमारे मेवा के 18 डेज आए हैं तो वो बंगाला इस होम में ना री एंटरिंग हो रही है। हे गॉड, इस घर के एक एक कॉर्नर पे लाखों खर्च करके इस होम को पैलेस बनाया मैंने, और वो देव सोना इस होम में आकर इस घर पे राज विल डू। तूने भी तो ऑफिस में अपने सूज घिसे हैं, सो अलग डिफरेंट। माना कि बंगालन की बच्ची वापस आ गई, लेकिन देव भाई और बंगालन एक थोड़ी ना है। क्यों फालतू में इतनी टेंशन लेती रहती हो आप? अरे बंगालन की बच्ची, वही तो इस प्रॉब्लम की जड़ है।
एक चाइल्ड के होम में कमिंग होने से ना सब कुछ चेंज जाता है। जैसे मेरे और एलिना के बीच में चेंज आ गया। हाँ? सोना ने 7 साल तक देव भाई से अपनी बेटी का राज छुपा के रखा। अगर उसे वापस आना होता तो ये चीज छुपा के रखती क्या वो? नहीं ना। और अगर फिर भी एक कदम भी अगर उसने इस घर की तरफ बढ़ाया ना तो मैं उसके पैरों से जमीन खींच लूंगा। देव भाई को अगर फैमिली फैमिली खेलना है ना तो खेले, लेकिन इस घर के बाहर, यहां नहीं। You do some planning? Tell me, Fazer. बस इतना सोच लो कि इस बार मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मेरे फ्यूचर की अगर बैंड बजाने की कोशिश की ना मम्मी तो हर तरफ से वार होगा। ये आपके लिए, आपने मुझे रोज दिया था ना, ये पेन आपके लिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुम्हारी स्टोरी में सूरज कौन था? चुप रहोगे? वो सिर्फ एक स्टोरी, ओके? सोनाक्षी बोस, तुम मेरी जिंदगी से गई तो मैंने ये समझ लिया कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा भी तुम्हारे साथ चला गया। तुम जानती हो मेरी जिंदगी में खुशियां कितनी मुश्किल से आती हैं। और फिर भी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरी बेटी, उसे तुमने मुझसे छुपा कर रखा। और मैं सोनाक्षी बोस, नॉट बैड। फिर वही बात, भैया कैसा दबाव? सुहाना इस घर की बच्ची है, देव का अंश है वो। आप मेरे मन की बात जानते हुए भी ऐसी बात कर रहे हैं, देव का साथ दे रहे। ईश्वरी, मैं बस उसका साथ दे रहा हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है। देव ने तुझसे वादा किया है कि वो सुहाना को लेकर तेरे पास आएगा। ना उस बच्ची के बारे में सोच, थोड़ा वक्त दे उन्हें। ये देखिए भैया, ये मैंने अपने हाथों से बुना था 7 साल पहले देव के होने वाले बच्चे के लिए। और उस वक्त मेरी उम्मीद के धागे खुल गए थे, मेरे सपने टूट गए थे। पर अब मैं जानती हूँ कि मेरा सपना साकार हुआ है। सुहाना सिर्फ सपना नहीं, एक सच्चाई है, मेरी जीती जागती गुड़िया है भैया। ईश्वरी, तू ना सिर्फ अपने दिल के बारे में जानती है। जरा सोच, इतना बड़ा सच जानने के बाद उस गुड़िया के दिल में क्या बीत रही होगी। और देव तो उसका पिता है, बाप है। जब वो इतना इंतजार कर सकता है तो तू क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही है? अगर जल्दबाजी में कोई गलती हो गई तो